इस वीडियो में मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी को सुनने के बाद आपको ऐसा रियलाइज होने वाला है कि आपकी टाइम की वैल्यू क्या है। अगर आप अपना टाइम फालतू की चीजों में, रील्स पे वेस्ट करते हैं, फालतू की स्क्रॉलिंग पे वेस्ट करते हैं, तो हो सकता है आप इस वीडियो के बाद वो सब बंद कर दें जो आपकी जिंदगी में फिजूल खर्ची है और जो आपका टाइम पास करे और समय की बर्बादी करे। और हो सकता है अगर आप इस स्टोरी को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सुनते हैं तो ये स्टोरी आपको जिंदगी भर याद रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक राज्य की। एक ऐसा राज्य जहां हर 5 सालों में एक राजा को चेंज किया जाता है और दूसरे राजा को लाया जाता है। और हर राजा के 5 साल कंप्लीट होने के बाद उसे ऐसी जगह भेजा जाता है, ऐसे घने जंगलों में भेजा जाता है जहां उसके खाने के लिए तो कुछ नहीं होता है बल्कि भूखे जानवर होते हैं जो उसी को खा लेते हैं बाद में। और उस राज्य में जो राजा रहता है उसके 5 साल जैसे ही कंप्लीट हुए उस राजा को अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, हाथियों पे बैठाया जाता है और उस जंगल की तरफ भेज दिया जाता है बोट में। और उसको ऐसे जंगल में भेजा गया जहां उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है बल्कि भूखे जानवर हैं उसके आसपास जो अंतिम में उसको ही खा लेते हैं। और उस जंगल में वही जाता था जो इस राज्य का राजा होता था। और जैसे ही वह राजा चला जाता है फिर लोग सोचते हैं कि अब हमारे राज्य का राजा कौन बनेगा और 5 सालों के बाद उस जंगल में कौन जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि 5 सालों बाद उसको पता रहता है कि उसको मरना है, लेकिन 5 सालों के लिए राजा भी बहुत जरूरी था। फिर बहुत ही ढूंढने के बाद एक बंदा ऐसा मिलता है जो उनके राज्य में बहुत ही होशियार रहता है और लोग कहते हैं हमें इसी को राजा बना देना चाहिए। तो जैसे ही लोग जाते हैं गांव के उस आदमी के पास कि आप राजा बनोगे, उससे रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो बंदा ऑन द स्पॉट मना कर देता है क्योंकि उसे बताई जाती है हर 5 सालों बाद क्या होने वाला है उसके साथ, और हर 5 सालों के बाद नया राजा आता है। यानी कि आपके 5 साल कंप्लीट होने के बाद आपको ऐसी जगह पे भेज दिया जाएगा जहाँ पे जानवर हो और आपको वही जानवर खा लें। वहां के लोगों ने उससे बहुत सारी रिक्वेस्टें की कि आप प्लीज हमारे राज्य के राजा बन जाइए ताकि आप हमारे राज्य को अच्छे से चला सके क्योंकि आप बहुत ही होशियार आदमी हैं। और कुछ देर बाद वह व्यक्ति तैयार हो जाता है कि हाँ, मैं आपका राजा बनने के लिए तैयार हूँ और मैं ये भी एग्री करता हूँ कि 5 सालों बाद जब मेरा राज्य खत्म होगा तो मैं उस जगह पे भी जाने को तैयार हूँ जहाँ पे कोई भी जीवन नहीं है। तो जैसे ही वह व्यक्ति राजा बन गया उसके जस्ट 3 दिनों बाद वो अपने लोगों से कहता है ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप लोगों को भेजते हो और लोग जिंदा वापस नहीं आते। वह राजा उस जंगल में जाता है और देखता है कि वहाँ बहुत सारे राजाओं की लाशें पड़ी रहती हैं जो उस राज्य में राज कर चुके हैं। और वह राजा जानता है कि कुछ सालों बाद मेरी भी हालत ऐसी ही हो जाएगी। उसके बाद से वो राजा अपना दिमाग लगाना चालू करता है और 5 सालों के अंदर उसने इतनी जबरदस्त प्लानिंग की जो कि आपको सुनना चाहिए। तो यही है वीडियो का मेन स्टोरी जो कि आपको गौर से सुनना है। वो राजा जब उस जंगल को देखता है, उस घने जंगल को देखता है और उन जानवरों को देखता है, तो वो राजा पहले से ही सोच लेता है कि मुझे 5 सालों बाद इस जंगल में तो बिल्कुल नहीं आना। फिर वो राजा सोचता है अब हम अपना रूल तो बदल नहीं सकते, तो क्यों ना हम इस जंगल को ही बदल दें। राजा ने पहले साल में ही उस घने जंगल के सारे पेड़ कटवा दिए और जिसके कारण वो जंगल अब जंगल नहीं लग रहा था और जितने भी खूंखार जानवर थे उन सबको भी वहां से भगा दिया। राजा ने दूसरे साल में भी उस पर बहुत काम किया। राजा ने ऐसा किया कि वह जंगल जंगल ना लगे। और तीसरे साल में वहां एग्रीकल्चर का काम शुरू किया गया और चौथे साल में वहां पे बिल्डिंग्स बनना, इंडस्ट्रीज बनना, रोड बनना और घर बनना चालू हो गए थे। और वहां पे काफी हद तक ऐसी व्यवस्था हो गई थी कि वहां पे एक फैमिली आराम से जाके अपना गुजारा कर सकती है। और 5वें साल से ही लोग वहां पे बसना चालू हुए। और इसके साथ साथ राजा अपनी सेविंग्स भी करता रहता है क्योंकि उसको पता रहता है कि मुझे 5 सालों बाद कुछ नहीं मिलने वाला है, इसीलिए वो पहले से ही अपनी ट्रेजरी भरता रहता है और वह इतनी सेविंग्स कर लेता है कि वो अपनी बची हुई लाइफ आराम से गुजार सके। क्योंकि राजा बहुत ही कम खर्च करता था और सेविंग्स ज्यादा करता था क्योंकि उसको पता है कि जब मैं वहां जाऊंगा तो मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी। और राजा ने काफी सारे पैसे सेव किए ताकि वो जानता था मैं जब जाऊंगा वहां पे तो मुझे पैसे के काम पड़ेंगे। और राजा अपने लोगों से कहता है आप मुझे वहां भेज दीजिए जहां पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जहां पे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं उस जगह पे जाऊंगा 5 साल कंप्लीट होने के बाद। राजा एक्साइटमेंट में बोलने लगे, इतने ज्यादा एक्साइटमेंट हो गए वहां जाने के लिए, लोग हैरान हो गए क्योंकि जितने भी राजा थे इसके पहले वो सब रोते थे, दुखी होते थे, उनका मन नहीं था वहां जाने का। तो जैसे ही उनके 5 साल पूरी तरह से कंप्लीट हो गए उन राजा को नए कपड़े पहनाए गए और उन्हें हाथी पे बैठाया गया। लेकिन वो लोग हैरान थे कि वो राजा हंस रहे थे, खुश थे क्योंकि जितने भी राजा उनके पहले थे वो सब दुखी होके जाते थे, रोते रहते थे। लोग राजा से पूछते हैं आप हंस क्यों रहे हैं। फिर जो राजा बोलता है वह लाइन आपने जरूर सुनी होगी, दुनिया सारी हंसती रहती है और आप रोते रहते हो जब आपका जन्म होता है, लेकिन आप कुछ ऐसा करके जाओ कि दुनिया रोए और आप हंसो। और ठीक राजा ने भी ऐसा ही किया। उसने अपनी जिंदगी में लोगों को तो रुला दिया पर खुद हंसता गया क्योंकि राजा ने अपनी जिंदगी को ऐसा बना लिया था कि वहां पे वो हंसता खेलता जा रहा था जहां पे सब रोते हुए गए थे। वो कहता है यहाँ पे जितने भी राजा आए थे वो 5 सालों में इतने ज्यादा खो जाते हैं राज करने में, ऐश करने में, कि वो भूल जाते हैं कि उन्हें 5 साल बाद मरना है।
लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे पता था कि मुझे 5 सालों बाद कहाँ पे भेजा जाएगा और मैंने उस पर वर्क करके उसको भी अच्छा बना लिया, क्योंकि मेरे पास यही टाइम था काम करने के लिए और मैं इसमें लग्जरियस चीजों में खोया नहीं। मैं बेशक राजा था, लेकिन मुझे पता था कि मेरे आने वाले 5 साल कैसे होने वाले हैं और फिर मेरी क्या हालत होगी। और फिर जब वो राजा जाता है, अपनी सेविंग्स को लेके जाता है, तो वो राजा खुश था। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी इस वीडियो की बहुत ही खास है, तो इसको आपको जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 15 से 25 साल के बीच में है, ये आपकी एक गोल्डन एज है, क्योंकि इस एज में जो आप कर सकते हो आप पूरी अपनी लाइफ में नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसी एज में आपको इतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, आप पूरे जोश से भरे रहते हो कि आप कुछ भी कर सकते हो। अब आप चाहो तो अपने आप को बर्बाद भी कर सकते हो और आप चाहो तो अपने आप को बना भी सकते हो अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि आपके आने वाले 5 सालों में आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने पबजी कितनी खेली है, आप कौन से लेवल पे थे, कौन सी टायर पे थे, और ना ही ये पूछने वाला है कि आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने थे। और आपकी जिंदगी उन राजाओं जैसा ही होने वाली है जो राजा जंगल में जाते हैं और उन्हें जानवर मार देते हैं। बस आपकी जिंदगी में यही फर्क रहने वाला है कि आपको गरीबी मारेगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप उस घने जंगल को अपना लग्जरियस बना रहे हो, या अगले 5 सालों में आप भी वहीं जाने वाले जहाँ पे आपको खूंखार जानवर यानी कि गरीबी आपको मार देने वाली है? अगर आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों का, अपने भाई बहनों का भी फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो जरूर उन तक पहुंचाइएगा, ताकि उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने की अलग इंस्पिरेशन मिले। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।